नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब शुभेंदु अधिकारी से मुख्यमंत्री बनते ही खुल गया चुनाव आयोग का राज? कैसे SIR में नाम काटने वाले अधिकारी को सरकार से मलाई चाटने को मिली और कैसे ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया? दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनावों में बीजेपी की जीत में अहम योगदान देने वाले चुनाव आयोग का पूरा खेल अब सबके सामने आ गया है। जिन लोगों को भी लग रहा था कि बंगाल की जनता ममता से त्रस्त हो गई थी और हिंदुत्व के लिए वोट डाला गया है, तो उन लोगों को ये खबरें जरूर सुननी चाहिए और सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि उनके साथ कैसे इतना बड़ा धोखा किया गया है। उस सुप्रीम कोर्ट को भी ये खबर सुननी चाहिए जिसने बंगाल में कटे 27 लाख वोटरों के नाम पे ये कहा कि अगली बार वोट डाल लीजिएगा। तो ऐसी क्या खबर सामने आई है जिसने पश्चिम बंगाल में बीजेपी और चुनाव आयोग की साठगांठ को खोल के रख दिया है और अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग को क्या चुनौती दी है, सब कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनावों में बीजेपी और चुनाव आयोग में कितनी साठगांठ थी तो इस खबर से समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल में कई बीजेपी सरकार बनने के बाद एक बड़ी नियुक्ति को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। हाल ही में दोस्तों, चुनाव आयोग के विशेष पर्यवेक्षक रहे रिटायर्ड IAS अधिकारी सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सुब्रत गुप्ता विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की निगरानी कर रहे थे। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी को तुरंत मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाना गलत संदेश देता है। वहीं बीजेपी सरकार का कहना है कि गुप्ता के प्रशासनिक अनुभव का फायदा राज्य सरकार को मिलेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि उनकी नियुक्ति पूरी तरह नियमों के तहत की गई है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों पे निशाना साधा है। हालांकि सरकार का कहना है कि डॉक्टर सुब्रत गुप्ता अनुभवी अधिकारी हैं और उनका अनुभव सरकार के काम में मदद करेगा। सरकार इसे पूरी तरह प्रशासनिक फैसला बता रही है। इसी के साथ जो है सोशल मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO मनोज अग्रवाल को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। हालांकि अभी उसकी जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर के बाद राजनीति और गर्मा गई है। इससे मनोज अग्रवाल 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं और IIT कानपुर से पढ़ाई कर चुके हैं। उन्हें बंगाल का अनुभवी अधिकारी माना जाता है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने का श्रेय भी मनोज अग्रवाल, डॉक्टर सुब्रत गुप्ता और जो है केंद्रीय बलों को जो है दिया जा रहा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मनोज अग्रवाल को मुख्य सचिव बनाए जाने की संभावना है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव कराने वाले अधिकारियों को अब नई सरकार में बड़े इनाम दिए जा रहे हैं। नई बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि CMO में भी कई बदलाव शुरू कर दिए हैं। सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को नए तरीके से तैयार कर रही है। डॉक्टर सुब्रत गुप्ता के अलावा 2017 बैच के IAS अधिकारी शांतनु बाला को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया है। दोनों अधिकारियों को तुरंत काम संभालने को कहा गया है। अब देखिए, जहां अमित शाह जहां बंगाल में बीजेपी की तरक्की पे गर्व कर रहे हैं, लेकिन वो चुनाव आयोग को इसका श्रेय नहीं दे रहे हैं जिसने SIR करा के लोकतंत्र का गला घोट दिया है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल YouTube और Facebook चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM UP को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। आपको बता दें यहाँ पे कि चुनाव आयोग ने जो है चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का SIR कराया था। इसमें तकरीबन 91 लाख नाम वोटर जो है लिस्ट से हटा दिए गए। ये कुल वोटरों का लगभग 12% बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक SIR शुरू होने से पहले पश्चिम बंगाल में करीब 7.66 करोड़ वोटर थे। दिसंबर में जारी ड्राफ्ट लिस्ट में लगभग 60 लाख नाम हटाए गए। इसके बाद 60 लाख से ज्यादा मामलों को जांच के लिए भेजा गया। इसमें 27 लाख से ज्यादा नामों को एक्सक्लूडेबल बताया गया है। जी हाँ, माना जा रहा है। इस तरह कुल मिलाकर तकरीबन 91 लाख वोटरों के नाम जो हैं हटा दिए गए हैं। यही मामला अब सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विपक्ष का आरोप है कि ये पूरी प्रक्रिया एक तरफा थी और विपक्ष के समर्थकों के नाम ज्यादा काटे गए। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि लाखों असली वोटरों को वोट डालने से रोका गया। वहीं इस पूरे मामले पे तृणमूल कांग्रेस के नेता और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने जो है बड़ा बयान दिया है। शुभेंदु अधिकारी के शपथ के बाद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पे लंबा पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा कि उनके
पार्टी ने बहुत मुश्किल हालात में चुनाव लड़ा। अभिषेक बनर्जी के मुताबिक करीब 30 लाख असली वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान कई सरकारी एजेंसियों, चुनाव आयोग का रवैया पक्षपातपूर्ण था। उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं को निष्पक्ष रहना चाहिए था वही सवालों के घेरे में आ गई। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इससे चुनाव की निष्पक्षता, भरोसे और पारदर्शिता पे सवाल काफी गंभीर खड़े हो गए हैं। उन्होंने वोटों की गिनती और ईवीएम को ले जाने की प्रक्रिया पे सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कंट्रोल यूनिट के मेल ना खाने जैसे कई मामले सामने आए, जिससे लोगों के मन में शक पैदा हुआ। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि लाखों लोगों के मन में अब ये सवाल है, क्या जनता के असली जनादेश का सम्मान किया गया है या फिर नहीं। उन्होंने मतगणना केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग भी की है। साथ ही वीवीपैट पर्चियों की पारदर्शी तरीके से गिनती कराने की मांग उठाई, ताकि लोगों के मन का शक दूर हो सके। उन्होंने कहा कि सच जनता के सामने आना चाहिए और हर सवाल का साफ जवाब मिलना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत रहता है जब जनता का चुनावी संस्थाओं पर भरोसा बना रहे, लेकिन इस चुनाव में जो कुछ हुआ है उससे लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है। उन्होंने चुनाव के बाद हुई हिंसा पे चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पे हमले हुए, कार्यकर्ताओं को डराया गया और समर्थकों को धमकियां दी गई। उन्होंने कहा कि कई कार्यकर्ताओं पे जानबूझ के हमले किए गए क्योंकि उन्होंने जमीन पे उतर के पार्टी के लिए मेहनत की थी। डर के माहौल में कई लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़े। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी अब भी लोकतंत्र, संविधान और लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस दिल्ली और पश्चिम बंगाल दोनों जगह मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में उनकी पार्टी बिना डरे अपनी लड़ाई जारी रखेगी। अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष था या फिर विपक्ष के आरोप सही हैं। चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरह से चुनाव से जुड़े अधिकारियों को नई सरकार में अहम जिम्मेदारी दी जा रही है, इससे ये बहस और तेज हो गई है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया और वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की स्वतंत्र जांच हो। वहीं बीजेपी और नई सरकार इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। लेकिन इतना साफ है कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 सिर्फ सत्ता बदलने तक सीमित नहीं रहा। इस चुनाव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता, वोटर लिस्ट की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं पे भरोसे को लेकर देश भर में बड़ी बहस शुरू कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।